हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। अगर आप नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे थे तो ज़रूर से तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना जो पहले ऑप्शनल होता था, अब की बार एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल मैंडेटरी हो गया है, बिल्कुल ऑब्लिगेटरी हो गया है अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं। तो इस कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को देना चाहती हूँ। किस तरीके से तुम्हें अपलोड करना है, कौन सा अपलोड करना है, रिन्यू करना है कि नहीं करना है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मैं चाहती हूँ तुम लोग ना करो वरना तुम्हें काउंसलिंग के दौरान दिक्कत आएगी। सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस छोटी सी वीडियो में। अब देखो, अगर मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हटा दूं क्योंकि उनको कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो या तो आप SC ST के स्टूडेंट हैं। अगर आप SC ST के स्टूडेंट हैं फिर तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है एक बार बनता है और फिर बाद में वो वैलिड रहता है ना। लेकिन अगर आप EWS या फिर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो टाइम टू टाइम रिन्यू होता जाता है। 1 साल की वैलिडिटी होती है, फिर आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है, फिर 1 साल की वैलिडिटी दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है, राइट। तो अब बात यह है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं जितने भी बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, या तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन अब वो वैलिड नहीं है, या फिर उसका जो वैलिडिटी पीरियड है खत्म हो चुका है या फिर बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। तो क्या कर रहे हैं ऐसे सिनारियो में बात करते हैं। अगर आप SC ST के स्टूडेंट हो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत है नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दो और तुम्हारा जो तुम्हारी जो कर्तव्य था एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हुए वो खत्म हो जाएगा, तुम लोगों को दिक्कत है नहीं। लेकिन मान लो अगर आप OBC या फिर EWS के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर करना बच्चों कि तुम्हारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। तो अगर वैलिड है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, लेकिन मान लो अगर वैलिड नहीं है या फिर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम दो चीज़ें कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम क्या करो, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म को खोलोगे और वहाँ पर तुमसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर है यस तो वेल एंड गुड, अपलोड कर दो। लेकिन वहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन आता है नो को क्लिक करने का, नो आई हैव अप्लाइड एंड आई एम अवेटिंग इट, है ना। तो तुम क्या सिलेक्ट करोगे, नो को सिलेक्ट कर देना कि भाई अभी हमारे पास नहीं है लेकिन हम अप्लाई कर चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं कि वो हमारे पास आ जाएगा। तो उस सिनेरियो में तुम सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे। जैसे ही तुम लोग अप्लाई करोगे, किसी भी साइबर हब में जाके तुम लोग ये चीज़ कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। तो एक बार जब तुम अप्लाई कर दोगे ना तो इंस्टेंटली तुम्हारे पास एक रिसीट आ जाएगी। तो जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट करोगे कि नहीं हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, तो फिर बाद में तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट की जगह अपलोड करनी है वो रिसीट। और तुम्हें इंश्योर करना है कि जब काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि तुम्हें अभी कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीट 2025 को देने के लिए तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा नीट 2025 क्रैक हो जाता है और तुम आगे काउंसलिंग में जाते हो तो वहां पर तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो मेक श्योर करना कि जब तुम काउंसलिंग के प्रोसेस में जाओ तब जो कास्ट सर्टिफिकेट हो तुम्हारा बिल्कुल वैलिड हो, नॉन वैलिड ना हो, क्योंकि फिर बाद में तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है। पहली एडवाइस ये है। दूसरी एडवाइस ये है कि अगर तुम्हारे पास, मान लो तुम OBC के स्टूडेंट हो या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे पास जो तुम्हारा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट था अभी के लिए वो अपलोड कर दो, है ना। अभी के लिए वो अपलोड कर दो और फिर ऑटो रिन्यूअल के लिए भी डाल दो, मतलब उसको रिन्यू भी करवा लो, ताकि जब तक काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो ना तब तक तुम्हारे पास तुम्हारा रिन्यूड और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट हो। तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ तुम चल सकते हो। अगर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है जो वैलिड है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो नो को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के बाद जो तुम्हारे पास रिसीट आएगी उसको अपलोड कर दो। यही दो चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तब रिक्वायर्ड होता है जब आपकी काउंसलिंग होती है। तो होपफुली मैंने तुम्हारी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया हो। ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मैं तुम्हारा लेना नहीं चाहूँगी। जो तुम्हारे और फ्रेंड्स हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC EWS से बिलोंग करते हैं, उनको भी ये वीडियो भेजो ताकि उनकी जो क्वेरी है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रिजॉल्व हो जाए। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। मैं बस लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि अगर एक भी ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशन चाहता है 15 मिनट के जूम सेशन के वाया, तो आप मेरे स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 15 मिनट का सेशन होगा जिसके अंदर मैं होंगी, आप होगे। अगर आप चाहो तो अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हो। 15 मिनट का वीडियो सेशन
जिसमें तुम मुझसे शेयर कर सकते हो कि हमें यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, और मैं इंस्टेंटली तुम्हें बता सकती हूँ कि इसके ये सॉल्यूशंस हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक बार भी अगर प्रॉपरली बिल्कुल कन्वर्ज्ड मार्गदर्शन मिल जाए ना, तो बच्चे को दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से कोई बच्चा अगर मार्गदर्शन चाहता है, 1-on-1 मेंटरशिप सेशन चाहता है, तो जो लिंक है स्लॉट को बुक करने का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दैट इज ऑल एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। नीट 2025 के लिए बिल्कुल जी तोड़ मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि अब रहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।